Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. कोरिया, यस कोरिया की अगर बात कर ले, ठीक है, हम नॉर्थ कोरिया की तो बात ही नहीं करते, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। क्या आपने देखा है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर आप स्टडी करते हो तो साउथ कोरिया का जो बाजार है, शेयर बाजार है, वो लगभग 6.25% क्रैश हो गया। यस, कितना? 6.25%। भाई इंडेक्स की बात हो रही है, जैसे हमारा मान लो निफ्टी, वो तो 1% गिरता है तो चीज़ें ऐसी हो जाती है, यहाँ पे तो 6.25% गिर गया भाई साउथ कोरिया का मार्केट। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि साउथ कोरिया का मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा। एंड जो लोग साउथ कोरिया के मार्केट को अच्छी तरीके से स्टडी करते होंगे वो बोलेंगे सर छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 6.25% गिरा, क्योंकि जिस प्रकार की रैली देखने को मिली है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं। मतलब जैसे कि ये काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते, सर ये जो FIIs है हमारे देश से पैसा निकालते हैं तो ये पैसा जाता किधर है? तो एग्जैक्टली तो आप बता नहीं पाओगे कि इधर ही जाता है, बट उसमें से बहुत बड़ा चंक साउथ कोरिया के मार्केट में भी गया। कैसे पता चलता है? आप इनका मार्केट देख लीजिए दोस्तों। पिछले एक महीने में साउथ कोरिया, दोस्तों ये इंडेक्स है, ये कोई एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है। हमारा निफ्टी होता है वैसे ही ये इंडेक्स है, अमेरिका का डाउ होता है वैसे, जापान का निक्काई होता है वैसे ही साउथ कोरिया का ये इंडेक्स है। 21% भागा है भाई एक महीने में। पिछले अगर 6 महीने की बात कर ले तो ये ऑलमोस्ट 83% भागा है, ऑलमोस्ट 6 महीने में दोस्तों। देन अगर हम साल भर की बात कर ले तो भाई ये 187% भागा है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इंडेक्स की। देन अगर आप 5 साल की बात करोगे तो देख सकते हो 137%। ठीक है, ये देख लो, ऐसा मार्केट यहाँ पे नीचे चल रहा था। साउथ कोरिया के मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एकदम घिसा पिटा मार्केट। एंड अब आप देखोगे दोस्तों, साउथ कोरिया अपने ड्रीम रैली पे चल रही है। लाइफ में साउथ कोरिया के इन्वेस्टर ने, विदेशी इन्वेस्टर ने कभी भी साउथ कोरिया को इस प्रकार से भागते हुए नहीं देखा है जो कि वो अभी करंट सिनेरियो में भाग रहे। ये देख लो, इसके पहले भी साउथ कोरिया आप देख लो, पिछले 2021 से लेकर 25 यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ 11 अप्रैल तक, ये मार्केट भी लगभग 20-25% नीचे था, बस नीचे ही जाता था। ठीक है, बट अब आप देख सकते हो दोस्तों कि पूरी तरीके से चीज़ें बदल गई। क्यों ऐसे ही बदल जाती है? आज मन हो गया तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर ले, नहीं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? AI। यस दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। साउथ कोरिया एंड उनकी कुछ टॉप नॉच कंपनी है, उन्होंने AI को लेकर बहुत सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट किया। एंड इसी चीज़ के चलते ये देख लो, ये इनका ऑल टाइम का चार्ट है, पूरा फ्लैट रहता था, कुछ खास नहीं। और आज देख लीजिए दोस्तों, साउथ कोरिया का मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड वाई, मतलब अगर आप सोचोगे कि क्या रीज़न क्या है, कि तेज़ी के पीछे का भी रीज़न। और अभी हमने देखा कि साउथ कोरिया का मार्केट शुरुआत में आपने देखा है कि 6-6.25% भी यहाँ पे गिरा है। सो दोनों के रीज़न सेम है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते इतना ज़बरदस्त भाग रहा है एंड फिलहाल जो गिर रहा है, दोनों सेम है। क्या रीज़न है? AI के चलते, सेमीकंडक्टर चिप्स के चलते, इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें देखने को मिल रही है। देन अगर हम बात कर ले, एक और कंपनी है दोस्तों, ठीक है, जो लिटरली साउथ कोरिया के मार्केट को चलाती, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो है सैमसंग। सैमसंग को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है क्या? नहीं, काफ़ी लोगों के फ़ोन रहेंगे भाई, आईफोन के साथ साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई है तो वो सैमसंग ही है। सो ये देख लो, सैमसंग कितना गिर गया, 8.5% ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल गया। बट इसकी भी कहानी वही है, एक महीने में सैमसंग 25% भागा है, 6 महीने में सैमसंग का स्टॉक 170% भागा, एक साल में सैमसंग के स्टॉक ने लगभग 4 से 5 गुना पैसा करके दे दिया। देन अगर आप चेक करोगे ये भी सेम ही था, नीचे जा रहा था, एकदम से तेजी आ गई। और सैमसंग का भी स्टॉक अगर आप देखोगे दोस्तों, अपनी ड्रीम रैली पे यहाँ पे चल रहा है, जो कि आज तक उसने लाइफ में कभी नहीं देखी है। देन दोस्तों एक और कंपनी भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने नाम यहाँ पे रखा हुआ है। ये किस में काम करती है? इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर। इसका भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मई को 7.5% से ज़्यादा टूटा था। इसकी भी सेम कहानी, एक महीने में 60% से ज़्यादा, 6 महीने में 200% से ज़्यादा, एक साल में 800% की रिटर्न्स, 5 साल में गिन लो कितने परसेंट के यहाँ पे रिटर्न्स है। और अगर आप चेक करोगे ये भी ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, अपनी ड्रीम रैली के साथ ये कंपनी चल रही है। इतने साल हो गए, इतनी ज़बरदस्त रैली नहीं जितनी कि अभी हमें देखने को मिल रही है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो रीज़न यही है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि कोरिया के मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सैमसंग का, और दूसरा वेटेज इसी कंपनी का है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि अगर ये दोनों कंपनियां भागेगी तो कोरिया का मार्केट भी भागेगा 90% केसेस में, और अगर ये दोनों कंपनियां गिरेगी तो कोरिया का मार्केट भी गिरेगा। सो यही चीज़ें हो रही है दोस्तों कि यहाँ पे हमें देखने को मिल गया ये दोनों कंपनियां धड़ाधड़ यहाँ पे टूट गई, और इसी चीज़ के चलते कोरिया का मार्केट भी ज़बरदस्त टूट गया।
यही दोनों कंपनियां इतनी जबरदस्त रॉकेट के साथ भाग रही थी, इसलिए कोरिया का मार्केट भी भाग रहा था। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अब ये गिर क्यों गई। अभी हम इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे देखा कि 7-8% यहाँ पे गिरा है, सैमसंग भी गिर गया, दूसरी कंपनी भी गिर गई। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों स्ट्राइक, लेबर का स्ट्राइक। किधर? सैमसंग कंपनी में दोस्तों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है कि लेबर स्ट्राइक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और इस चीज के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो सकता है दोस्तों। बहुत बड़ा मैसिव नुकसान। यस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 50,000 वर्कर जो सैमसंग में यहाँ पे काम करते हैं वो 18 दिन की स्ट्राइक के ऊपर जा सकते हैं। 21 में से 18 दिन की स्ट्राइक रहेगी उनकी। और जेपी मॉर्गन ने भी ये कैलकुलेट किया कि कम से कम 14 बिलियन डॉलर का या फिर 21 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर सैमसंग ने यहाँ पे ये स्ट्राइक नहीं रोकी तो। इनफैक्ट अगर हम बात कर ले, खुद साउथ कोरिया ने भी वार्निंग दी है कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है कि सैमसंग के जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि साउथ कोरिया ने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, सारे ऑप्शंस अपनाएंगे कि इस स्ट्राइक को अवॉइड किया जाए। सो ये फिलहाल चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते क्या देखने को मिल गया कि सैमसंग का स्टॉक गिर गया, दूसरी कंपनी ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते हमें उनका इंडेक्स भी गिरते हुए देखने को मिला है। अब रही बात आखिरी सवाल की कि स्ट्राइक के ऊपर ये क्यों जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोई लेबर स्ट्राइक के ऊपर क्यों जाएगा? पैसे बढ़ाने के चाहिए, और क्या ही रीजन रहता है। और जिस प्रकार से सैमसंग पैसा छाप रहा है, अभी चार्ट पैटर्न तो आप लोगों ने देख ही लिया। लाइफ में कभी इस लेवल पे मतलब ऐसा चल रहा था, इधर जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये भी चाहते हैं कि भाई उनको बोनस मिले, परफॉर्मेंस बोनस मिले, तो इसलिए वो स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स सी इस चीज़ को वो कैसे सॉल्व यहाँ पे करते हैं। सो आई होप ये पॉइंट नंबर 1 से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, समझने को आया होगा कि कहाँ पे, जो आप पूछते हैं ना विदेश का पैसा कहाँ पे जाता है, विदेशी इन्वेस्टर का, तो देख लो भाई यहाँ पे पैसा इतना कितना ज़बरदस्त बन रहा है। जितना हमारे स्टॉक नहीं देते उतना तो उनका सेफ इंडेक्स दे रहा है। पर ऐसा हवे में पैसे वो बनते नहीं हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 4 साल से वो भी 20-25% नीचे थे, बट उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को उन्होंने पकड़ लिया एंड रिजल्ट हमारे सामने ही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, हमारा इंडिया इसमें पीछे ही रह गया। पीछे भी क्या, मतलब हम रेस में भी नहीं है। इसलिए तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या कर पाए, मतलब ग्रैब ही नहीं कर पाए, तो पैसे कहाँ से बनेंगे। हम वही पुरानी ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, साइड वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, तो कैसे हमारे इधर मतलब वो तेज़ी आएगी। सो ये दिक्कत है दोस्तों, क्यों आईटी इंडस्ट्री से पैसे निकल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं आप देख लो। देन दोस्तों सेकंड रीजन, सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इस हफ्ते देखना है भाई सैमसंग का ये लेबर स्ट्राइक ब्रेक होता है कि नहीं। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो गूगल I/O, ठीक है, इनपुट आउटपुट भी यहाँ पे कहा जाता है और दूसरा और भी वर्ड बोला जाता है। तो गूगल का I/O कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले 19 मई और 20 मई को बहुत बड़ा ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा। अब ये इवेंट में भी क्या रहेगा, अगेन दोस्तों न्यू एंड्रॉयड वर्जन हमें देखने को मिल सकते हैं। अपकमिंग फीचर्स यहाँ पे क्या रहेंगे वो चीज़ें देखने को मिल सकती है। AI को लेकर गूगल और ज़्यादा बड़े अनाउंसमेंट कर सकता है, मेजर अपडेट्स लेकर आ सकता है। देख लीजिए दुनिया AI की ओर कैसे आगे बढ़ रही है और हम किधर भी नहीं है। देन अगर बात कर रहे हैं नए हार्डवेयर को लेकर, कुछ पॉइंट्स वो सामने लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है गूगल के पिक्सल्स होते हैं, फ़ोन होता है, उनकी घड़ी होती है, टैबलेट होती है, उसको लेकर वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। देन डेवलपर टूल्स हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, खास करके AI के ऊपर ही फोकस रहेगा। सो इस चीज़ को लेके गूगल, उनकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इस हफ्ते फोकस में यहाँ पे रहने वाली है। एंड देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो वो है एनवीडिया। यस दोस्तों, एनवीडिया के बुधवार की अगर बात कर ले 20 मई को क्वार्टर के नंबर से, ठीक है, तो उसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा, क्योंकि एनवीडिया ने भी क्या किया है, बहुत बड़ा, एनवीडिया तो सबसे बड़ा हम यहाँ पे कह सकते हैं AI वाली कंपनी है, ठीक है। AI की कंपनी बड़ी बड़ी कौन सी है, एनवीडिया है, TSMC है, ठीक है। देन अभी जैसे मैंने आपको बताया सैमसंग है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये इनके नंबर्स के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि AI बबल है कि नहीं, बबल का अर्थ क्या है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको समझाया कि 100 करोड़ अगर मैं लगाता हूं तो वो पैसा वापस भी आना चाहिए, जल्दी से जल्दी वापस आना चाहिए। अगर जल्द से जल्द मेरा 100 करोड़ अगर आ गया तो उसके बाद जो भी पैसा बनेगा वो मुनाफा। तो इसीलिए एनवीडिया के जब भी नंबर्स यहाँ पे रहते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि एनवीडिया इस वक्त कितना रेवेन्यू दिखाएगी, ठीक है। अगर उन्होंने वो बीट कर लिया तो तेजी आ जाती है। मतलब क्या है कि AI बबल नहीं है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एंड लेट मी टेल यू, अभी तक एनवीडिया ने जितने भी नंबर दिखाए सब में उन्होंने अभी तक बैक टू बैक अनुमान को बीट किया है। मतलब अनुमान अगर होगा किसी का, ऐसे बोल रहा हूँ कुछ भी 5 करोड़, ऑब्वियसली करोड़ों की बात नहीं होती है, वहाँ पे तो अरबों खरबों की बात होती है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 करोड़, तो उन्होंने 5.25 करोड़ का परफॉर्मेंस दिखाया। अगर अनुमान था भाई 6 का तो उन्होंने 6.25 का परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। अनुमान था भाई कम थोड़ा 3 का
तो उन्होंने 3 से ज़्यादा का ही परफॉर्मेंस दिखाया। सो एनवीडिया ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया, इतने कमाल के नंबर यहाँ पे दिखाए हैं। सो एनवीडिया जब तक इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाएगा, बाकी एआई वाली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो फिर वो एआई का बबल यहाँ पे फटेगा नहीं, ठीक है। वो तब तक वो चीज़ यहाँ पे चलती रहेगी। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे इंडिया की बात कर ले, हमारे इंडिया की स्टोरी एंटी एआई है। मतलब अगर एआई का बबल फटेगा तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। कैसे? जैसे कि अभी हमने देखा ना कि पैसा तो भाई विदेश में जा रहा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी में वहाँ पे निवेश हो रहा है, हमारे इधर से ही तो एग्जिट हो रहा है। सो अगर वहाँ पे चीज़ें अगर फेल हो जाती है तो फिर वो पैसा वापस इंडिया यहाँ पे आएगा। तो इंडिया किस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि एआई फेल हो जाए, एआई का बबल फटे, तो जाके हमारे इंडिया एंड हमारे आईटी कंपनीज को फायदा होगा। एंड इसीलिए हमने देखा कि जैसे ही एआई तकलीफ में आ जाता है, अभी ये सैमसंग स्ट्राइक वाली खबर आ गई, तो हमारे आईटी कंपनीज देख लीजिए, उसके जो एडीआर थे वो थोड़े हरे रंग में हम लोगों को देखने को मिल गए। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी, दुनिया भर के बाजार नीचे थे, बट फिर भी हमारा गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में चल रहा था। क्यों? क्योंकि एआई की स्टोरी को लेकर अगर नेगेटिव खबर आती है तो हमारे इधर वो पॉजिटिव पॉइंट हमें काफ़ी बार देखने को मिला है। वहीं पे अगर एआई को लेकर अगर बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर आई तो हमारा मार्केट पिटता है, हमारा आईटी पिटता है। तो ये पूरी स्टोरी अभी हमें देखने को मिल रही है, और ये हफ्ते में ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलने वाली है। एनवीडिया की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, एंड सैमसंग की स्ट्राइक भी 21 में से स्टार्ट होगी, वो कह रहे। उसके पहले वहाँ का मतलब साउथ कोरिया कह रहा है, गवर्नमेंट भी कह रहा है कि हम इसको कुछ भी करके रोकने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो इसके ऊपर आपका अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।